DPK न्यूज, तेवर वही, अंदाज नया। गुवाहाटी विधानसभा क्षेत्र के इंद्रपुरा पंचायत में हम पहुंचे, जहां प्रत्याशी के रूप में है पिंकी राजा, पुत्र वधु है किशोरी लाल जी सैनी की। इनसे बात करें। किशोरी लाल जी, आपको जनता मौका देती है तो किस तरह से क्या प्राथमिकता रहेगी? देखो, इंद्रपुरा जो ग्राम पंचायत है हमारी, इसमें पिछले 15 साल से ये भ्रष्टाचार से जूझ रही है। गरीब जो लोग तबके के लोग हैं, इनको कोई सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला। जो प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं वो 50 लाख 60 लाख रुपए खर्च करते हैं चुनाव में, और 5 साल में जब वो ग्राउंड में रहते हैं तो वो अपनी ही वसूली के रूप में काम करते हैं। गरीबों के लिए कुछ काम नहीं किया। मजबूर होके इंद्रपुरा पंचायत में जो गरीब तबके के लोग हैं, उन्होंने मेरे को सेवा के लिए मैदान में उतारा है। मैं दृढ़ संकल्प के साथ यहाँ की जो गरीब जनता है उसकी ईमानदारी से 5 साल सेवा करूंगा, जिसमें हमारी जो विधवाएं माता बहनें हैं वो आज तक किसी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले सकी। उनकी आत्मा के पेटे मेरे सद्भाव ना मेरे दिल में है। उनकी सेवा करूंगा। मैं जो भी योजनाएं हैं उनको लाभ दिलाऊंगा और निस्वार्थ सेवा करूंगा। ग्राम में सड़कों की जो योजना, उससे भी काफी गंदगी, साफ सफाई नहीं है, बिजली के कनेक्शन नहीं है, पानी की व्यवस्था सुचारू नहीं है, शिक्षा का गुणवत्ता, शिक्षा का अभाव है यहाँ। इन सभी समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए मैं ग्राम की 5 साल सेवा करूंगा। जो हमारी पुत्र वधु है पिंकी राजा, वो भी ग्रेजुएट है और अच्छी शिक्षा वान है। उससे भी मैं आग्रह करूंगा कि हमारे जो गरीब तबके की 50% जनता है, उनके बीच में रह के और उनकी समस्या सुन के और उनकी सेवा करें, ताकि जो 15 साल से जूझ रही जनता को कुछ रिलीफ महसूस हो और उन परिवारों को थोड़ा ऊपर उठाने की हम हरदम प्रयास करें। हमारी पंचायत में स्टेट व सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी योजनाएं आएंगी, पारदर्शी तौर पर यहाँ शिविर लगा के जनता के बीच में उनका लाभ दिलाने का मैं अथक प्रयास करूंगा। हमारी ग्राम पंचायत में जो ई मित्र है, उन पे लोगों की निःशुल्क, जैसे भामाशाह है, आधार कार्ड है, पेंशन योजना है, इनके जो भी होंगे वो निःशुल्क सेवा प्रदान में कराने का अथक प्रयास हर संभव करूंगा। गांव में जो गरीब लोग हैं उनको न वृद्धा पेंशन का लाभ मिल रहा है, न विधवा पेंशन का लाभ मिल रहा है, न जो सरकारी योजना से जो 2 रुपए किलो गेहूं मिल रहे हैं उनका भी फुल अभाव है। उनकी मैं पूर्णतः कोशिश करके और इनके बीच में रह के इन गरीबों का हक गरीबों को दिलाने का हर संभव प्रयास करूंगा। मेरी ग्राम पंचायत इंद्रपुरा में सरकारी जो योजना, चाहे वो सेंटर की हो चाहे स्टेट की हो, जो भी बजट आएगा, मैं अनुभवी लोगों की एक पारदर्शी तौर पे उनके द्वारा ओपन सिस्टम जो रहेगा, उनके विचार विमर्श से ग्राम में खर्च किया जाएगा, तो ताकि इसमें कोई वो विवादित स्थिति पैदा न हो। दूसरी बात, हमारे ग्राम में किसान लोगों के जो आवारा पशुओं की समस्या एक तरह की भयंकर समस्या है। इसके लिए भी मैं गौशाला के रूप में प्रस्तावित कोई जगह चिन्हित करके और इनकी सुचारू व्यवस्था करवाऊंगा। ये मेरा ध्येय हमेशा रहेगा। हमारे गांव में जो युवा है आज, उनके सामने भी ये स्थिति खेल मैदान की पैदा है। उसके लिए भी मैं अथक प्रयास करके उनको एक सुंदर और टिकाऊ ग्राउंड की व्यवस्था करके और ये सेवा उपलब्ध करवाने का अथक प्रयास करूंगा मैं, जिससे युवाओं को मनोबल हमेशा के लिए बढ़ेगा। हम इंद्रपुरा में जैसे सेकेंडरी स्कूल में आज साइंस सब्जेक्ट यहाँ नहीं है, इसके लिए गुणवत्ता शिक्षा हमारे बच्चों को नहीं मिलती। हालांकि मेरे बच्चे यहाँ के खूब इंटेलिजेंट हैं, लेकिन कुछ अभाव की परिस्थितियों के कारण वो वंचित रह जाते हैं। इसके लिए मेरा पहला अथक प्रयास ये रहेगा कि यहाँ साइंस सब्जेक्ट खुला के और ये जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं इनको यहीं गुणवत्ता शिक्षा दिलाने का मैं अथक प्रयास करूंगा। पंचायत इंद्रपुरा में जैसे साफ सफाई की जो सिस्टम है, उसमें बिल्कुल सुचारू रूप से ग्राम की समस्या सुन के समाधान करवाएंगे, लाइट की सुचारू व्यवस्था करवाएंगे, और जो गंदे पानी की निकासी है वो ग्राम वासियों की सूझबूझ से पक्की बढ़िया नाली बना के किसी जोहड़ में उनकी निकासी करके यहाँ साफ सफाई करके
छिड़काव करके गांव को बिल्कुल साफ सुथरा रखने में मेरा अथक प्रयास रहेगा। मेरे ग्राम पंचायत इंद्रपुरा में जिन जिन जोड़ में शमशान भूमियां हैं वहां एक विचित्र रूप से शमशान भूमि को सीसी रोड से जोड़ के पेड़ पौधे लगा के टेंट सेट लगवा के एक सुचारू सुंदर और अच्छी व्यवस्था करके ग्राम में बढ़िया मैसेज देंगे कि अपन किसी सुंदर जगह अपनी शमशान भूमि है। ये मेरी इच्छा है। बिल्कुल हाथ जोड़ के इंद्रपुरा की जो गरीब जनता है इससे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि 10 तारीख को मतदान के लिए अपने मत का निस्वार्थ भाव से सदुपयोग करें। मास्क लगा के और सोशल डिस्टेंस का ध्यान रख के मतदान बूथ तक पहुंचे। हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं वो भरपूर पैसे वाले हैं, काफी उन्होंने गमन किया है। उसके चुगल से बच के एक साफ सुथरी पंचायत का चयन करें ताकि इन गरीब जनता का भविष्य आने वाले समय में थोड़ा ऊपर उठे। इसके साथ ही मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। इंद्रपुरा वासियों से मेरी राम राम। किस सरपंच के उम्मीदवार क्या सरपंच होना चाहिए? क्या चाहिए? गाँव की सेवा करे, गाँव को अच्छो काम करे, गाँव में कुछ बनावे, वही सरपंच होना चाहिए। नहीं तो गेहूं देना कोई मारो काम हुआ जो करे है, कोई अच्छो काम करे मारो मारे ने जो हमारे प्रति खड़े हुआ जो पब्लिक को काम करे वही सरपंच है। वही सरपंच है जो पैसा ले वोट ले रे कानी हो जाए वो पचे बंद साइन की खातिर मान ले रे लटका जे चाहिए भाई अच्छो आदमी चाहिए। कोई होना चाहिए। मान तो 15 बरस कमाए ने की कौन मिले इंद्रपुरा गांव में लेटरिन बाथरूम ने कोई पेंसिल है लेटरिन बाथरूम का पैसा मिला माने अब माने सो गया सब किशोर जी लाल दिरा सके। मैं तो यहाँ को जाना सरपंच यहाँ को होना चाहिए। गांव का माने वोट ले लेवे और अगला पैसा दूसरा सरपंच देर पैसा ले लेवे वो बात माँ का अच्छे कौन लागे। गाँव में 15 साल होगी मान तो वो मन और की न्याल कौन करी गाँव में सह नहीं कौन करे मांगा तो आर मान मुंडो कौन दिखाए लोगों ने देवे वो छाने छाने देवे वो पर माने गरीबान की कौन दियो। गरीब है मांगा न जमीन है न माँ का घर है मांगा तो घर का गेला ही बंद है टंकी करने पानी का हाँ की सविया को नहीं मानता। इंद्रपुरा गांव में भगवान न में तो आई अरदास करा जलम चिड़कली कोई मती चल कोई किशोर जी ने जगह जैन का सरपंच आज अन्न बनाओ जरूरी है मान और वोट आने से वोट दो और गरीब अपने माँ खातर मदद करसी। अब सरपंच जो की तो मदद कौन करी मांगी और बढ़िया आने वोट देंगा पहले सरपंच करबन को नया कर दे और वहाँ खातर तो मैं दुखी पा रहा जो मांगे तो न तो गांव को पानी आओ तो न तो वो बंद कराए और क्यों कौन करे मांग तो मदद करी को नहीं क्या की अब तो आने के 1 मिनट रुको तो मान तो इनका बढ़िया किशोर जी चाहिए तो सब वोट दे और सब वोट दे मान अन्न बना सरपंच गरीब आदमी की भी सुनाई करे जो कि मान मदद कर मांगी और मान तो ऐसा चाहिए। नहीं होना चाहिए सरपंच गांव की साहित्य हो तो ये साधो ही कर सके वो तो अब सरपंच में तो करी थी माँ की साहित्य सब कुछ को माँ के घर में साहित्य होनी चाहिए। मकान का पैसा मिलना चाहिए, लेटरूम बाथरूम का पैसा मिलना चाहिए। पहली सरपंच बनी हो तो माने की माँ के कोई सहायता नहीं करी है वो आदमी करे लो सहायता इन्हें भगवान जीताओ माँ के गाँव की सहायता करे लो।